कुमार का खेला खत्म। चिराग पासवान बनने जा रहे हैं सीएम और भाजपा देगी समर्थन। साथ ही में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने भी चिराग को बढ़ावा दिया है और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब एक बड़ा खेला बिहार में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, सीएम नीतीश की कुर्सी पर अब खतरा आ गया है। चिराग पासवान ने एक बड़ी चाल चल दी है और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब सीएम बनने के कगार पर खड़े हैं। भाजपा समर्थन दे रही है, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने भी बढ़ावा दिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में अब भूचाल ला दिया है। खरमास के बाद जो खेला होगा उस खेला में सीएम नीतीश का खेल खत्म और चिराग पासवान की पारी शुरू हो जाएगी। देखिए, बिहार में चुनाव होता है, एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत होती है और जो नीतीश कुमार लड़खड़ाते चल रहे थे, जिनको लेकर के कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का खेला खत्म है, नीतीश कुमार और भाजपा यानी कि पूरा एनडीए कुनबा मिलकर के ऐसा खेला पलटती है कि भाजपा का भारी भरकम बहुमत से और जदयू का भी भारी भरकम बहुमत से, यानी कि आप कह सकते हैं कि एनडीए की भारी भरकम बहुमत से सरकार बनती है। भाजपा का काफी कद मजबूत रहता है, जदयू का मजबूत रहता है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो इस चुनाव में बनकर के आई वो आई लोजपा रामविलास। जी हां, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में ऐसा कुछ कर दिखाया है जिससे सीएम नीतीश कुमार और पूरी भाजपा भी डरी हुई है। देखिए, जिस पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं थे, जी हां, आपको बता दें कि जब चिराग पासवान को बाहर कर दिया गया था तो 2020 में चिराग बाबू अकेले चुनाव लड़ गए थे और सीएम नीतीश कुमार यानी कि सुशासन बाबू को 42 पर लाके खड़ा कर दिया था और चिराग पासवान का हैसियत पूरे बिहार ने देखा। सभी राजनेताओं ने लोहा माना और चिराग पासवान को साथ रखा 2025 के चुनाव में। और जिस पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं थे वो पार्टी ऐसी उभर करके आई कि 19 विधायक उनके जीत गए और आपको बता दें कि 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। लेकिन जैसे जैसे चिराग पासवान का कद बढ़ा, अब चिराग पासवान सीएम के कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब बिहार में नीतीश कुमार की जब से सरकार बनी, जब से नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर आए, तो मांझी जी को छोड़ दिया जाए प्रेम भाव में तो नीतीश कुमार को अब तक कोई गद्दी से हिला नहीं पाया है। जी हां, आपने मिर्जापुर का वो डायलॉग सुना होगा कि गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना। स्पष्ट है कि गद्दी पर सीएम नीतीश कुमार ही है और अब गद्दी का जो राज है वो पलटने वाला है। अब गद्दी पे एक नया राजा आकर बैठने वाला है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से चिराग पासवान अब बिहार में खरमास के बाद जो यात्रा करने वाले हैं, बिहार भ्रमण करने वाले हैं, यह स्पष्ट दर्शाता है कि चिराग पासवान बिहार के वोटर्स को साधने में लगे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नारा के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसको किनारे कर दिया गया और लोजपा रामविलास जो सबसे आगे उभर करके आई और एनडीए में अपना बड़ा कद बनाया, अब चिराग पासवान को कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, आपको बता दें कि भाजपा तो पहले से ही चिराग के समर्थन में है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि चिराग मेरा हनुमान है और हनुमान हर संकट में राम की नैया को पार लगाते हैं। आपको बता दें कि जब लोकसभा का भी चुनाव हुआ था तो चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ परफॉर्म किया था और इस बार के भी चुनाव में भाजपा और जदयू से कई बेहतर परफॉर्मेंस लोजपा की रही है। और आप एक बात को समझ लीजिए कि जैसे नीतीश कुमार बिहार भ्रमण करते हैं कि बिहार में क्या समस्या है नहीं है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार योजना लाते हैं, बिहार के वोटरों को साधते हैं, महिलाओं पर निशाना साधते हैं और जो है महिलाओं का पूरा वोट बैंक, यूथ का पूरा वोट बैंक कैप्चर करते हैं। उसी प्रकार से अब चिराग पासवान करने वाले हैं। खरमास के बाद चिराग पासवान बिहार में यात्रा करने वाले हैं। हर क्षेत्र में घूमेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे, हर प्रखंड लेवल पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, बिहार की समस्याओं की चर्चा करेंगे और बिहार को कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर के भी चर्चा होगी। और चिराग पासवान के समर्थन में तो प्रशांत किशोर ने कहा ही था कि चिराग पासवान अच्छे नेता है, काबिल है, युवा नेता है, लेकिन एनडीए के साथ जाकर के बिहार की बर्बादी में वो भी शामिल हो गए। हालांकि तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान को लगातार समर्थन देते हैं कि हमारे बड़े
भाई की तरह हैं और हम लोग भाई हैं और बिहार की राजनीति में हम दोनों जो है विकास चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेद के कारण एक दूसरे पर बयानबाजी भी चलती है। लेकिन जो कांग्रेस के 6 विधायक और संपर्क में आ गए, यह स्पष्ट दर्शाता है कि चिराग पासवान अब बिहार की कुर्सी को नजर डाल चुके हैं और 2 बादशाहों की जब लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा और किसके सामने जो है बिहार की कुर्सी खुद झुक कर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सवेरे न्यूज़ 24। धन्यवाद।